लीजिए मम्मी जी, सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। अरे वाह छोटी बहू, तुम इतनी जल्दी उठ भी गई। जी मम्मी जी, मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी। एक तुम्हारी जेठानी है जो सुबह 8 बजे के पहले उठने का नाम नहीं लेती। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आ गई हूँ ना, सुबह जल्दी उठकर आपके लिए चाय और नाश्ता बना दिया करूँगी। देखो तो मम्मी, छोटी भाभी कितनी समझदार है और बड़ी भाभी अभी तक आराम से सो रही होंगी। उसे तो मुझे ही उठाना पड़ेगा। मम्मी जी, आप दीदी पर गुस्सा मत करना, उन्हें आराम से जगा दीजिए, वरना कल को यही होगा कि छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू पर चिल्लाने लगी। अरे छोटी बहू, तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसे कैसे उठाना है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा छोटी बहू सुनो, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मोहल्ले की सभी औरतें आएंगी, खूब अच्छे से तैयार होना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, ऐसे तैयार हो जाऊंगी कि सब मुझे ही देखेंगे। ये हुई ना बात। अच्छा मम्मी जी, आप जल्दी से अब नाश्ता कर लीजिए। चलिए भाभी, मैं आपको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। हाँ हाँ चलिए बिट्टू रानी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, बड़ी बहू। कौन आ गया? अरे सासू माँ, आपने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। ऐसे नींद से कौन उठाता है भला? मुझे तो शर्म आती ही नहीं है। मैंने सोचा मैं ही जाके जगा दूं। अरे वो कुंभकर्ण की बहन, देख तेरी देवरानी सुबह जल्दी उठकर नहा चुकी, सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया और यहाँ तू आराम से लेटी हुई है। अरे सासू माँ, देवरानी आ गई है, उसी की जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ हाँ, उसके पहले तो तू बहुत जिम्मेदार ही लगता है। तेरी नींद पूरी हो गई हो ना, तो जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाना। आज मुंह दिखाई रस्म है छोटी बहू की, कल फिर उसके मायके वाले आ जाएंगे उसे लेने। घर में इतना सारा काम है, पर इस महारानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है सासू माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। इनकी छोटी बहू क्या आ गई, सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकालते हैं सभी लोग। चलो मैं भी तो देखूं कि हमारी देवरानी कितनी होशियार है। आज मुंह दिखाई रस्म में सब पता चल जाएगा। अरे वाह सरला, बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ के लाई है। ऐसी सुंदरता का क्या फायदा काकी जी, बहू तो गुड़ों भरी होनी चाहिए। अरे जीजी, मेरी बहू गुड़ों भरी है, गुड़ों